गब्बर रामगढ़ को लूटने के लिए 42 डेज का इंतजार करता था। एक बार रामगढ़ को लूटा, फिर वेट करता था 42 डेज खत्म होने का, और तभी दोबारा अटैक करता था, दोबारा लूटने जाता था। ऐसा क्यों करता था? क्योंकि गब्बर के दिमाग में बैठा था कि जो पिछला पाप किया था उसे धुलने में 42 डेज लगते होंगे। 42 डेज के अंदर वो जो पिछली डकैती की थी वो राइट अप हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, वो पाप धुल जाएगा। अब मैं तैयार हूं नया क्राइम करने के लिए, दोबारा लूटने के लिए। ये उसके दिमाग में बैठ गया था। ये कहानी मैं आपको क्यों बता रहा हूं? ये मैं कहानी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आगे जो मैं कालिया सांबा की कहानी सच्चाई बताने जा रहा हूं, तब ये वाली कहानी आप रिलेट कर पाएंगे। यहां आज के कालिया सांबा की बात कर रहा हूं, एम्स आईसीएमआर की नई रिपोर्ट की बात कर रहा हूं जो 12 दिसंबर को रिलीज हुआ। और वहां मकसद रिपोर्ट का ये ढूंढना, जानना कि अचानक इतने मौत क्यों हो रहे हैं, सडन डेथ का कारण क्या है। आप तो जानते ही हैं, पिछले 3-4 साल से लगातार आप देख रहे हैं कि डांस करते हुए, जिम जाते हुए, गाड़ी चलाते हुए, हवाई जहाज चलाते हुए, शादी रचाते हुए, भंगड़ा करते हुए, कुछ ना करते हुए लोग किस प्रकार अचानक मौत के शिकार हो रहे हैं, किस प्रकार वो मर रहे हैं, खड़े खड़े, बैठे बैठे, अचानक लुढ़क रहे हैं। ऐसा मानव इतिहास में पहली बार हुआ। अब ऐसा क्यों हुआ और ये काम सौंपा गया या कालिया सांबा ने खुद ही अपने ऊपर ले लिया कि हम ढूंढेंगे ये क्यों हुआ, तो वो रिपोर्ट सामने आ गई 12 दिसंबर को। वो रिपोर्ट ये आपके सामने है, बर्डन ऑफ सडन डेथ इन यंग एडल्ट्स, राइट। ये अभी का रिपोर्ट है, ये आईसीएमआर का वेबसाइट है। अगर आपको इस वेबसाइट में जाके रिपोर्ट ना मिले तो स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में जाके रिपोर्ट देख सकते हैं। और ये रिपोर्ट का कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन के लिए रिपोर्ट देखने की जरूरत नहीं, इससे बड़ा कंक्लूजन तो आज के प्रोपेगेंडा मीडिया ने ही कर दिया। पहले उसको एक झलक देख लीजिए। और झलक कुछ ऐसा है कि अगर आप देखते हैं न्यूज नेशन, कोविड वैक्सीन से नुकसान, आईसीएमआर, एम्स आईसीएमआर का बड़ा बयान, और कोविड के बाद हार्ट अटैक क्यों बढ़े पता चल गया। और ये है ललन टॉप का, और ये इकोनॉमिक टाइम्स का, नो साइंटिफिक लिंक फाउंड बिटवीन कोविड-19 वैक्सीनेशन सडन डेथ इन द यंग एडल्ट्स, एम स्टडी। और ऐसा ही आप देखेंगे इंडिया टीवी का, सडन डेथ अमंग यूथ्स young people linked to COVID-19 vaccine, what AIIMS ICMR research says। इस तरह के आप न्यूज पिछले एक हफ्ते में देख रहे होंगे, और हर न्यूज से ये कंक्लूड कर रहे हैं, क्लियरली क्लीन चिट दे रहे हैं कि कोविड वैक्सीन की वजह से कोई मौत नहीं हो रही। अचानक जो मर रहे हैं लोग, उसका कारण कोविड वैक्सीन नहीं है। तो अब इसकी सच्चाई जानने का समय आ गया है कि सच्चाई क्या है। हमें कालिया सांबा, आज के कालिया सांबा पे कितना विश्वास करना पड़ेगा ये आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो सच्चाई जानने के लिए आप इसी स्टडी का एक हिस्सा देखिए। ये टेबल इसी स्टडी का हिस्सा है, और इस टेबल में जो लोग अचानक मरे उन पे स्टडी की गई, और वो टोटल कुल लोग जिन पे स्टडी की गई वो थे 162, सिर्फ 162 लोगों पे स्टडी की गई। और उसमें से भी सारे जवान नहीं थे, कुछ बूढ़े भी थे, कुछ जवान भी थे, उनमें ये स्टडी की गई। अब ये जो स्टडी की गई, यहाँ पे बताया गया कि जिनकी अचानक मौत हुई उनमें डायबिटीज भी था, किसी में बीपी भी था, कोई सिगरेट पीता था, कोई शराब पीता था, कोई नहीं पीता था। ये सब तो है ही, लेकिन साथ में इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे देखना जरूरी है, थोड़ा फोकस जूम इन करना पड़ेगा कि वैक्सीन, कोविड, हिस्ट्री ऑफ वैक्सीनेशन अगेंस्ट कोविड, राइट। तो यहाँ लिखा गया कि 93 में से 77 लोगों ने वैक्सीन लगाए थे, लेकिन 16 लोग ऐसे भी थे जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाए, लेकिन उनकी भी सडन डेथ हो गई। यानी कि सडन डेथ कोविड वैक्सीन लगाने वालों में से भी है और जो नहीं लगाया उनमें भी है। तो हम कैसे कंक्लूड कर सकते हैं कि कोविड वैक्सीन से ही डेथ होती है। या फिर बूढ़े लोगों में भी ये बताया कि टोटल 64 में से 56 लोगों ने जो मर गए अचानक, उन्होंने वैक्सीन लगाई थी, लेकिन ऐसे 8 लोग भी थे जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई, उनमें भी सडन डेथ है। तो कंक्लूड ये करना चाह रहे हैं कि जो लोग वैक्सीन नहीं लगाया उनमें भी सडन डेथ होता है, और जिन्होंने वैक्सीन लगाया उनमें भी सडन डेथ देखा गया है। तो इसलिए हम क्लियरली ये बोल ही नहीं सकते कि कोविड वैक्सीन की वजह से ही सडन डेथ हो रहा है, बताना ये चाह रहे हैं। अब यहाँ पे कैच क्या है वो आपको समझना पड़ेगा। उसको समझने के लिए दोबारा गब्बर वाली स्टोरी में जानी पड़ेगी। गब्बर का लॉजिक क्या था कि 42 डेज के बाद मेरा पिछला क्राइम पूरी तरह राइट अप हो गया, पूरी तरह गायब हो गया, वो समाप्त हो गया। अब मैं नया क्राइम करूंगा, वो क्राइम के लिए कोई पूछेगा नहीं, वो भगवान ने मुझे माफ कर दिया। ठीक उसी प्रकार ये पूरा स्टडी
इस बात पे बेस्ड है कि ये मान लिया गया है, गब्बर की तरह यहाँ एजम्पशन है कि जिसने भी कोविड वैक्सीन लगाया, कोविड वैक्सीन के लगाने के 42 डेज तक ही इसका जो भी असर होना है वो होगा। उसके बाद कोविड वैक्सीन का सारा असर बिल्कुल गायब हो गया, उसी तरह से जिस तरह से गब्बर का वो किया हुआ पुराना 42 डेज से पहले वाले सारे क्राइम गायब हो गए। ये एजम्पशन के साथ बोलने का मतलब ये है कि आपको तो पता ही है कि आज की तारीख में भारत में लगभग सभी ने कोविड वैक्सीन फोर्सफुली लगवाना पड़ा, लगा ही लिया। लेकिन हमारे जो फॉलोअर उनको छोड़ दें, जो हमें फॉलो करते हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको छोड़ दें, हमारे पेशेंट उनको छोड़ दें, उनके अलावा बाकी सब ने तो लगाया है। तो यहाँ इनके स्टडी में इनको कौन से लोग ऐसे मिल गए जिन्होंने कोविड वैक्सीन नहीं लगाई? एक्चुअली जब ये बोल रहे हैं कि भाई 16 लोग ऐसे थे जिन्होंने कोविड वैक्सीन नहीं लगाई, तो ये वो लोग थे जिन्होंने लगाई तो है, लेकिन लगाए हुए 42 डेज से अधिक हो गया, तो एज्यूम कर लिया गया इट इज इक्विवेलेंट टू नहीं लगाना। अब ये 42 डेज के बाद कोविड वैक्सीन का असर पूरी तरह शून्य हो जाएगा, ये थ्योरी कहां से आई? ये सवाल पूछने से पहले कि आपने गब्बर से पूछा कि वो 42 डेज बाद आपका पुराना क्राइम राइट अप हो जाएगा, ये सवाल कहां से, ये लॉजिक क्या है? जब आपने वहां नहीं पूछा तो यहां कैसे पूछ सकते हैं? राइट। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, ये जो पूरा आप देख रहे हैं प्रोपेगेंडा मीडिया में न्यूज डाल डाल के आपको बताया जा रहा है, आपके दिमाग में फिट किया जा रहा है कि आप ना समझें कि ये कोविड वैक्सीन से हुआ है, क्योंकि आगे कोई नया खेल होने वाला है। ये जो इन्होंने स्टडी की 162 डेड बॉडीज के ऑटोप्सी पे इन्होंने स्टडी की, जो लोग मर गए उनकी ऑटोप्सी रिपोर्ट लेके, उनके फैमिली हिस्ट्री लेके, उनकी मेडिकल हिस्ट्री पुरानी जो भी रिकॉर्डेड थी उसको छान के, तब उन्होंने ये पेपर तैयार किया। और लेकिन 2023 में सितंबर महीने में हमने भी ऑब्जर्वेशन स्टडी की थी, लेकिन 162 लोगों पे नहीं, 10,000 लोगों पे किया था। वो 10,000 लोगों का वेस्टर्न यूपी में यंग लोगों का ऑब्जर्वेशन स्टडी किया था, जिन्होंने 10,000 लोग हैं ये जिन्होंने वैक्सीन लगाए, और उनसे सवाल पूछा वैक्सीन लगाने के बाद क्या आपके हेल्थ में आपको लगता है कोई इश्यूज हैं या नहीं है। इमीडिएटली पहले नहीं थे, उसके बाद कई सारी दिक्कतें आई होंगी या नहीं आई होंगी। ये पूरा रिकॉर्ड है और इसका डिटेल ये मेरे ऑब्जर्वेशन स्टडी डॉक्टर नमिता जो लीड रिसर्चर थी स्टडी में, और ये आप देख रहे हैं ये 10,000 राइट, ये 10,000 है, ये हैंड रिटन है, उनके एड्रेस के साथ, फोन नंबर के साथ, ईमेल आईडी के साथ, ये यहाँ पे ऑफिस में रखा हुआ है। आप में से कोई भी कभी भी आके इसे चेक कर सकते हैं, तो ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। तो हमारी एक किताब आई थी सितंबर 2023 में, व्हेन क्योर इज क्राइम, उसमें इस ऑब्जर्वेशन स्टडी जो हमने खुद अपने पैसे से किया था, ये तो आईसीएमआर और एम्स तो हमारे पैसे से, हमारे आपके टैक्स के पैसे से, ये डूबियस इन्होंने एक रिसर्च करके आपके आंखों में धूल झोंकने वाला काम किया। और जबकि ये दिस इज द रिसर्च पेपर जो आप देखेंगे तो आप जान जाएंगे, जैसे कि आपको पता ही है कि अभी जो सडन डेथ ही नहीं, जो इतनी तेजी से कैंसर बढ़ रहा है, इतनी तेजी से इनफर्टिलिटी बढ़ रहा है, इतनी तेजी से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन बढ़ रहा है, कई सारी बीमारियां बढ़ रहे हैं, उसका वो सिर्फ और सिर्फ कोविड वैक्सीन का ही कमाल है। और ये जो बात अभी हो रही है, ये कोविड वैक्सीन के आने से पहले ही मैंने आपको बता दिया था। याद कीजिए, ये 2020 जबकि कोविड वैक्सीन आया नहीं था, राजीव दीक्षित जयंती के दिन हमने ये किताब रिलीज की थी, कोविड 1981 वायरस एंड द वैक्सीन। और इसी किताब में मैंने आपको बता दिया था कि जब कोविड वैक्सीन आएगा तो आपको लगाना नहीं, बिकॉज ये कोविड वैक्सीन आपको बचाने के लिए नहीं है, आपको स्लो पॉइजन देने का एक प्लान है विद ऑल द एविडेंसेस। लेकिन आज की तारीख में, इस साल तक आते आते कोविड वैक्सीन से किस प्रकार बीमारियां बढ़ रही हैं, और बीमारियां जो बढ़ रही हैं या लोग जो मर रहे हैं, उसका असली कारण कोविड वैक्सीन ही है। इस पे करीब 3,500-4 हजार रिसर्च पेपर आ चुके हैं, भंडार है। उन सारे रिसर्च पेपर को जोड़ के ये किताब अभी कुछ महीने पहले मैंने निकाली थी, वैक्सीनेटेड टू डेथ। ये किताब अगर आपको पढ़ना है तो स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में जाके ये पूरी किताब पढ़ सकते हैं। 1,000 पेज की किताब है, सारे रिसर्च पेपर मिल जाएंगे। लेकिन वही गब्बर और गब्बर के कालिया सांबा, जिनका जो आपके दिमाग में घुसाना चाहते हैं कि कोविड वैक्सीन से कोई भी नुकसान
नहीं होने वाला है या नहीं हुआ था, बल्कि इस रिसर्च पेपर के रेफरेंसेस हैं, उनमें रेफरेंस नंबर 11 में जाएंगे तो वहाँ जाके देखेंगे तो वहाँ तो यहाँ तक प्रूव कर दिया कि कोविड वैक्सीन से सडन डेथ बढ़ा नहीं, बल्कि उससे हार्ट अटैक होने के चांसेस घटे हैं। तो इस कदर इनकी जो हरकतें हैं यहाँ तक गिर गई हैं। तो खैर, ये सब ये क्यों कर रहे हैं? दोबारा से कोविड का वैक्सीन का मुद्दा दोबारा से क्यों उछाल रहे हैं? क्योंकि आपके दिमाग में घुसाना चाहते हैं कि वैक्सीन न केवल सेफ है बल्कि इफेक्टिव है। और उसका कारण बड़ा सिंपल है कि आप देखिएगा, नए साल में एक नया वायरस लॉन्च होने वाला है। याद कीजिए, पिछले 5 सालों में जो भी, चाहे वो मंकी पॉक्स का खेल हो, चाहे पिछले साल का HMPV का खेल हो, या कोविड का वैक्सीन आने से पहले का खेल हो, बाद का खेल हो, सारा कुछ मैं समय से पहले आपको बताता आया हूँ। ना केवल बताता आया हूँ, थ्रू माई बुक्स में आपको एविडेंस के साथ दिखाता आया हूँ, और जो मैं बताता आया हूँ वैसा ही होता आया है। तो ये एक इशारा है, ये रिसर्च पेपर का इस वक्त लॉन्च करना, कि नया साल आएगा, एक नया वायरस मीडिया लाएगी, और उस नया वायरस के साथ साथ एक नया वैक्सीन आने वाला है। तो तैयार हो जाइए नए साल को वेलकम करने के लिए। और फिर जाते जाते 2020 में कोविड वैक्सीन के आने से पहले राजीव दीक्षित जयंती के दिन हमने कोविड वैक्सीन की एक अर्थी उठाई थी। वो वाला वीडियो भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये वीडियो देखते जाइए। तो अब आपसे मेरा सवाल है, आपको क्या लगता है कि ये जो सडन डेथ हो रहा है उसका कारण क्या है? वैक्सीन की वजह से हो रहा है, कोविड वैक्सीन की वजह से, या कुदरती लोग यूं ही सोच रहे कि हम मर ही जाते हैं? पहला सवाल। दूसरा सवाल, मैंने तो आपको बता दिया कि आज के टाइम का कालिया और सांबा कौन है। क्या बता सकते हैं आज के टाइम का गब्बर कौन है? ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद। ये वैक्सीन है, कल हम इसका पूरे इज्जत के साथ इसको हम कल अंतिम संस्कार करेंगे, राइट? तो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया आज से शुरू होगी। इसके लिए मैं डॉक्टर तुमाने, आप हैं यहाँ पे? शुभांक जी हैं, और डॉक्टर ओमकार मित्तल सर हैं आप, और एक सर महाराज जी आप भी आए। 4 कंधे की जरूरत पड़ती है, तो अभी सिंबॉलिक 4 कंधों में इसको लेके यहाँ से वहाँ तक जाएंगे, और कल हम इसकी 1 किलोमीटर की यात्रा करेंगे सिंबॉलिक। फिर इसको हम पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार करेंगे, सारे रीति रिवाज के साथ, राइट? तो ये 1 मिनट में ये आप बस आपको ये बोलना है, ये लाइव है ना, तो वो फिर वीडियो बन जाएगा कि राम राम सत्य है, ठीक है? बड़ी से बड़ी बीमारी का आसान से आसान इलाज घर बैठे ही हो सकता है। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें नियरेस्ट डॉक्टर BRC क्लिनिक @home।